बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल तक हमने रजिस्ट्रेशन सीखी थी कि किस तरह से रजिस्टर करना है। तो सिर्फ उसमें ये था कि आपका इंडिविजुअल आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, इनरोलमेंट हो गई, लेकिन उसमें बिज़नेस नेम जो है अभी रजिस्टर्ड का नहीं था और रजिस्ट्रेशन के क्या क्या लवाजमात है वो नहीं थे। तो जब हमने उसको सबमिट किया हमें आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये जैसे आईडी हमारे पास एक आ गया और इसका पासवर्ड, अब इसको हम लॉगिन कर रहे हैं। आईडी पासवर्ड को लॉगिन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक विंडो आ जाएगी जिसमें इंफॉर्मेशन है। आपका प्रोफाइल को अगर मैनेज करना चाह रहे हैं, सपोज़ काज़मी साहब इसमें ज़रा आप मुतवज्जो हों, ये देखें कि जैसे आपकी जब वो ये खुल गया है ना, विंडो आ गई है, इसमें तो आएगा ना कि रिटर्न करनी है, वो अगला प्रोसेस होगा। ये एक प्रोफाइल वो बनेगा जो हम लोगों ने खुद फीड किया था इसमें चीज़ें। ये जैसे देखें ये नाम आ जाएगा, उसमें रजिस्टर्ड नेम क्या है, एड्रेस क्या है, इसमें सेल नंबर और ईमेल जो है ना आपके पास ऑप्शन होगी कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब हमने जब उसको कल शुरू किया था तो हमारे पास सिर्फ उसका आया था, रजिस्टर्ड हो गए थे हम। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन में हमने क्या करना है, उसके आगे बिज़नेस नेम ऐड करना है, क्या काम करता है, किस तरह से। तो ये आप पहली टैब है रजिस्ट्रेशन की, इसमें रजिस्ट्रेशन में आएंगे। अब हम रजिस्टर्ड तो फाइल वॉलंटियरली हम रजिस्टर्ड हो चुके। अब इसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि आपके नाम के साथ रजिस्ट्रेशन हो गई थी, आपका NTN आपको अलॉट हो गया था, लेकिन अब उसमें आप बिज़नेस नेम ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो ये आप आ जाएंगे 181 की फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स। तो आप वो पूछेगा कि किस ईयर के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जी 2024 के लिए कर रहे हैं। तो 2024 का जब आप करके कंटिन्यू करेंगे आज के आपके पास इस तरह से टैब्स खुल जाएंगी। सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो हैं जो आपने इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन करते हुए की। इसमें आपके वो आ जाएगा एड्रेस के मुताबिक, आईडी कार्ड के मुताबिक आपका ये एड्रेस आ जाएगा। फिर उसके अलावा सेल नंबर आपने जो फीड किया था, ईमेल जो आपने फीड की है, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर उसके बाद कल आपने बताया था कि बैंक अकाउंट को एक बार अकाउंट जोन लगता है। अच्छा, एक बंदा है वो खुद से रजिस्टर करना चाह रहा है, अब उसको तो नहीं पता कि वो क्या कौन सा हो सकता है। तो बाद अगर वो गलत सेलेक्ट कर देगा तो बाद में सही कर सकते हैं हम उसको? असल में बहुत सारे हैं ऐसे जिनके साथ लिखा हुआ है, ये टैक्स प्रोफेशनल्स वाले बताते हैं कि उनके पास आते हैं क्लाइंट कि उसका है इकबाल बैरिया टाउन में लिखा हुआ है, बैरिया टाउन निश्तर टाउन लाहौर, वो फीड हुआ होता है गलत, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, एड्रेस सही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जिनके टाउन और हैं और लिखे और जगह पे हैं। सर अभी उसने ईयर पूछा था, आपने 2024 लिखा, ईयर क्यों पूछा था उसने? अच्छा, जब भी वो कि रजिस्ट्रेशन अब जो नया बिज़नेस आप कर रहे हैं किस साल में कर रहे हैं, मतलब अब जो हम उसको हमने 24 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, इसलिए वो इसका ईयर पूछेगा। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हमारे पास थी। तो अब उसके बाद हमने एक बिज़नेस नेम ऐड करना है। पहले जैसे कर रहे थे आप अपने घर का एड्रेस कर रहे थे, आप भी शायद घर का एड्रेस कर रहे थे, अब आपने उसको बिज़नेस का बनाना है। तो बिज़नेस आपने ये कहा कि मैंने और ऑफिस लिया हुआ है, तो उसमें ये एक तो ऑलरेडी पहले है इनका, तो हम ऐड करेंगे इस तरह से प्लस के साइन से। तो उसका भी उसी तरह तकरीबन ऑलमोस्ट होगा कि कौन सी टाइप है ये जगह की जहां आप बिज़नेस बना रहे हैं। हम कहेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी है क्योंकि ऑफिस है, बिज़नेस का नेम है। एग्रीकल्चर भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल हो सकती है, कोई भी। ये जैसे मैंने कल बताई थी ना, वो सारी इसी तरह से आ रही हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया। तो इसकी फॉर्म क्या है, जैसे कि हमने कमर्शियल ली तो कल भी हमने एड्रेस लिखा था, तो हमने लिख दिया था कि ये प्लाज़ा है। ये इसमें सारी फार्म्स आ रही हैं, फैक्ट्री है, प्लाज़ा है, रोड है, व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ें हैं। लेकिन हम
इसमें प्लाजा कर देंगे, ठीक है। फिर वो दोबारा उसी तरह मेजरमेंट पूछेगा इसकी कितनी है, मरलाज में हमने कहा कि 5 मरला है। फिर यूनिट कौन सा है, 200B कमर्शियल सेक्टर सी। तो हमने 200B कमर्शियल सेक्टर सी और बहरिया टाउन लिख दिया लोकेलिटी के हवाले से। अच्छा, अब इसमें फिर दोबारा उसी तरह वो पूछेगा, ये आपका नहीं ओपन हो रहा था ना, इसको करते हैं तो वो सिटी की विंडो खुलती है। तो इसमें हम लाहौर लिखते हैं, तो लाहौर के लिए जो है वो आगे इसके टाउन्स आ जाएंगे। तो आपने जैसे मैंने बताया था कि इसका इकबाल टाउन है, तो आपने इकबाल टाउन सेलेक्ट करना है। तो फिर इस कितनी कैपेसिटी में हम इसमें कहते हैं कि अगर रेंटेड है तो लीज पे है, टेनेंट हैं, दिस दैट, ओनर हैं तो ओनरशिप में लिख देंगे। सपोज ओनर है तो आपके पास 5th पार्ट है इसका, तो 20% हम कहेंगे इसका है, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई, आपने देखा है वो उसमें पहले एक प्रॉपर्टी ऐड हुई है, एक और इसमें ऐड हो गई है प्रॉपर्टी। तो अब हम सेकंड वन इसका करते हैं कि आगे वो पूछते हैं कि बिजनेस, ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से देखना है, ठीक है। अब बिजनेस एक तो उसका ऑलरेडी ऐड है, लेकिन हम एक और ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, बिजनेस का नाम जो है वो इधर हम रख देते हैं, सपोज ABC डेवलपर्स। ABC डेवलपर जो व्हाट्सएवर कोई भी आप नाम उसका रख सकते हैं। तो इसमें यह है कि किस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से आप उसकी डेट का कर सकते हैं कि सपोज हम 20 कर सकते हैं कि जी जुलाई था हमारा, या मार्च था, नवंबर था, सितंबर था, फेब था, कोई भी महीना जो था उस महीने के फर्स्ट में हमने इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक्विजिशन डेट उसकी क्या है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इसमें आप क्या एज ए क्या हैं, लीज ओनर या ओनर हैं, हम कहेंगे जी इस बिज़नेस के हम ओनर हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि इसकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसकी देखना है कि एक्टिविटी क्या कर रहा है बिज़नेस। तो इसके लिए आप इधर से एक्टिविटी उसकी सिलेक्ट करेंगे। पहले तो आप करेंगे प्रिंसिपल एक्टिविटी है। अच्छा, अब बिजनेस को आप सेल्स टैक्स और एफईडी में क्या रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम सेल्स टैक्स और एफईडी में उसको रजिस्टर नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उसको सिर्फ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप सेल टैक्स और एफईडी में भी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं जी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये प्रोडक्शन पे लगती है, इंपोर्ट पे भी लगती है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये भी एक लेवी है, एक टैक्स ही है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि टैक्स की 3 फॉर्म हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जिसमें कस्टम्स ड्यूटी है, जब आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर वो ड्यूटी लगती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, आप इंपोर्ट पे भी वो लग सकती है और चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग पे भी लग सकती है, सर्विसेज पे भी लग सकती है। और इसी तरह तीसरा था सेल्स टैक्स, तो एफईडी भी एक ड्यूटी है। अच्छा, अब आपने इसमें इसको सिलेक्ट कर लिया कि सेल्स टैक्स में करना चाहते हैं या नहीं, तो आप इसमें ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। इसमें सैकड़ों की तादाद में आपको दी हुई हैं कि आप क्या क्या, माइनिंग है, जैसे माइनिंग है, हार्ड कोल माइनिंग, दिस दैट, ये जो सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे बिजनेसेस की, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आगे आगे इसमें चलता जाएगा, और हर तरह का बिजनेस जो है ना इसमें दिया हुआ है, सैकड़ों में है, ठीक है। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, मेरा स्पेसिफिक बिजनेस है। जैसे हम यासिर साहब की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये करते हैं, तो हम इधर सर्च में लगाएंगे इंफॉर्मेशन अकेले लिखेंगे तो शायद आगे वो थोड़े ही आए तो उनमें से, लेकिन इनमें भी जैसे बहुत ज़्यादा आ गया, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का हो सकता है, पब्लिशिंग ऑफ बुक्स का हो सकता है, फिर ये इसमें भी बहुत सारे हैं। तो फिर मज़ीद हम इसमें
स्पेसिफिक हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखते हैं अगर, तो उसमें ये जैसे इसने कहा जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विसेज, ये आ गया। ये तो एक बात हो गई। जैसे हमारे पास जवेद साहब बैठे हुए हैं, इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो हम ऐसे करते हैं रियल लिखते हैं, फ़र्ज़ किया तो रियल में क्या क्या आ जाते हैं, तो इसमें सैकड़ों बिजनेस हैं, आपका मुतलका आ जाता है। वो रियल में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, दिस प्रोफेशनल, ग्रोइंग, क्रिएट, एक्सेप्ट क्रॉप्स एंड सीड, रियल तो इसमें कहीं नहीं है। ये नीचे आ गया रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ है, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ विद ओन लीज प्रॉपर्टी है, और इसके आ गया यह एक्टिविटीज़ है रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, कॉन्ट्रैक्ट बेस रियल एस्टेट, जो भी बिज़नेस है इसमें करें आएंगे वो आ जाएगा। या अभी हम कहते हैं कि हमारा जैसे ये इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का एजुकेशनल है, तो एजुकेशन लिख के देखते हैं तो इसमें एजुकेशनल की आ जाती हैं एक्टिविटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस है, सोशल एंटिटी, दिस दैट, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, एजुकेशन है अदर, मतलब और आपके जहन में अगर कोई आता है कि वो फलां बिजनेस, तो वो जो भी हम एग्री जैसे लिखते हैं तो एग्रीकल्चर का, एग्री बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी होंगे वो आ जाएगा, एग्रीकल्चर टबैको की है, शुगर केन है, जो भी कर रहे हैं तो वो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने कोई एक बिज़नेस चूज़ करना है। ठीक है, तो हम जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह का ये हमने कह दिया जी बिज़नेस चूज़ करना है, तो हमने कहा ये हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। तो डेट ऑफ स्टार्ट इसकी हमने कह दी फर्स्ट से हम कर रहे हैं, तो ये हमने ओके कर दिया। अब ओके करेंगे तो हमारा ABC डेवलपर है और ओनर, और इसकी ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, ये हमने बिज़नेस की फॉर्म फीड कर दी, तो इसको हम ओके कर देंगे। ये अब नीचे हमारा ABC डेवलपर आ गया। अच्छा, अब जब हाँ आपने कोई नया बिज़नेस ऐड किया है ना, तो हमने प्रॉपर्टी में पहले एक एड्रेस ऐड कर दिया था। उस एड्रेस ऐड करने का मकसद ये है कि आप उसमें से ये जो आपने एड्रेस ऐड किया है उसको इस बिज़नेस से रिलेट करें। ये देखें, इसमें जब हम ऐड करेंगे तो जितने भी इसके एड्रेस हैं वो टोटल आ जाएंगे हमारे पास। तो हमने देखना है कि ये इस बिज़नेस का हमारा कौन सा एड्रेस है, तो वो हमारा है 200B। ठीक है, 200B को आपने क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आपका वो बिज़नेस नेम इस पे ऐड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लिंक। लिंक में ये है कि आप किसी कंपनी के साथ इसको लिंक करना चाह रहे हैं, किसी पर्सन के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, किसी CEO के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, तो उससे वो इसके लिंक की होती है। या आप कहते हैं कि मेरे अटॉर्नी फलां हैं, उस अटॉर्नी का नंबर दे दें, उसके साथ लिंक हो जाए, तो वो फिर उसको हम इस तरह से उसका आ जाएगा। क्या है जी, एज ए कौन हम कर रहे हैं, एडवाइज़र अटॉर्नी है, एजेंट डीलर है, ऑडिटर है, एम्प्लॉइज़ है, लीगल पेज है, जो व्हाट्सएवर कोई भी है वो आपका अटॉर्नी इधर से कर ले। और इसमें नाम अगर सेलेक्ट करने से ये है कि नाम वैसे तो नहीं आता, लेकिन ये अगर आप इसमें कर देते हैं ना CNIC, तो ये स्पेसिफिक होता है। वैसे तो नाम ज़ाहिर मुश्किल होगा, ये आपने नाम जब CNIC ऐड करेंगे तो ये आ गया जी कि बिलाल कदीर साहब हैं, तो हमने कह दिया कि ये बिलाल कदीर साहब हैं, जो भी इसका सिलेक्ट हमने किया था अटॉर्नी, एडवाइजरी, कंसल्टेंट, ये हो गया। कब से ये कर रहे हैं, ये एक डेट हमने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो इसके अटॉर्नी ये होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर जी, अगर हम कोई चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल हमने वो ऐड कर दी है, हमने उसको ओके भी कर दिया, तो उसके बाद क्या उसकी हम उसको तस्दीक कर उसको सही कर सकते हैं? जी बिल्कुल। गलती हो जाती है तो कोई, अभी ये जो काम हम कर रहे हैं ना, ये ड्राफ्ट बन रहा है। ठीक है, अभी ड्राफ्ट बन रहा है। ड्राफ्ट बनने के बाद जब हम सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे तो वो उसका आ जाएगा टोटल, वो चेंजेस एज पर लॉ हो जाएंगी। तो फिर ये जैसे हम अभी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में जाके दोबारा फिर हम इसको कर सकते हैं। ये अभी आपसे फिर ये भी करवानी है। ठीक है, आप लोगों ने सब ने ये करना है एक एक मॉडिफिकेशन। ठीक है, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये जो सेक्टर्स, इस पे जौन सा सेक्टर है उसके मुताबिक उस पर फिर वो चार्ज की जाएगी। समझे ना, ये ड्राफ्ट में, जैसे मैंने कहा था ना कि ड्राफ्ट में आ जाएगी, ये जो हमारा बन रहा है वो ड्राफ्ट में आ गया है। ठीक है,
तो इसको अब हम खोलेंगे, जितना ड्राफ्ट बना था वो हमारे पास आ जाएगा, और बाकी फिर बाद में उसको हम ये देखें, ये चीज़ें अभी ड्राफ्ट में है ना, समझ गए ना। आप बात कर रहे थे कि इसमें इसकी जो एक्टिविटी है, ठीक है, ये हम एक्टिविटी में आ जाते हैं कि जैसे ये इसकी अब एक्टिविटी आ गई एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। अब हम इसको, कोई हमसे कहता है कि जो मेरी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट इनकम है क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, तो उसमें आप एक्टिविटी देखेंगे कि क्या वाकई एग्रीकल्चर एक्टिविटी इसकी है जो एग्रीकल्चर का कर रहा है, या फिर ऐसे होता है बाज़ औक़ात रिटेलर है, रिटेल कर रहा है, टैक्सेस वो बचा रहा है रिटेलर की वजह से, लेकिन एक्चुअल वो मैन्युफैक्चरर है, तो आप इस एक्टिविटी से उसको चेक कर सकेंगे, ठीक है। या आईटी सर्विसेज के लिए आप कर सकेंगे उसकी के क्या है, तो ये इससे आप उसको सर चेक कैसे करेंगे? आप अभी खुद कह रहे हैं कि वो तो एग्रीकल्चर तो वैसे एग्जाम्प्ट है, तो फिर हम इसको ऐड ही क्यों कर रहे हैं उसमें, और मतलब हम कर ही क्यों रहे हैं इसको बीच में? असल में अगर वो हमारे पास रजिस्टर्ड है और उसने हमें रिटर्न दी हुई है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न उसने फाइल की है और उसमें क्लेम कर रहा है, अगर तो उसने एग्जाम्प्ट, उसने कहा जी नहीं मेरी इतनी इनकम है लेकिन एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ये तो हमारे कंसेप्ट इधर है ना कि नहीं दे रही है, रिटर्न कम देते हैं या देंगे नहीं। अदरवाइज जो डेवलप कंट्री में कि वो कहते हैं जी टैक्स जमा हो ना हो, आप अपना सारा जो बायोडाटा वो हमें बताएं, ठीक है। तो उसमें जब बायोडाटा में जाएंगे और उसमें वो कहेगा कि नहीं जी मैंने, मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, तो आप उसकी एक्टिविटी चेक कर लेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम की एक्टिविटी है, इसमें ज़मीन में जो इसने शो किया हुआ है, इसके पास एसेट्स में ज़मीन इसके पास है, या फिर उसने कोई लीज़ के लेके आपको लगाई हुई है कि मैंने इतनी लीज़ ली है, लीज़ पे की है इसकी एग्रीकल्चर की। जी मेरा सवाल ये है सर कि मैं पहले जॉब करता था और मेरी जो रिटर्न फाइल्स हुई है मेरी कंपनी करती थी, मतलब उन्होंने मुझे नहीं, वो तो एक अलग से बात है कि कंपनी कर देती थी, अदरवाइज जिम्मेदारी आपकी अपनी थी, ठीक है, वो आपकी बिहाफ पे करती थी। जी मेरा सर सवाल ये है कि रजिस्टर मुझे उन्होंने किया था, कंपनी ने, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं रिटर्न्स फाइल कर रहा था और एक पूरा सिस्टम चल रहा था। अब मैं सैलरी के साथ, मतलब मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ एक कंपनी में, और उसके बाद मैं अपना एक बिजनेस करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। जी जी। और चूंकि मेरा CNIC तो एक ही है, एक CNIC के अगेंस्ट एक ही बंदा रजिस्टर हो सकता है। अब मैंने अपना बिजनेस भी उनको लिस्ट कर दिया यहाँ पे कि जी मैं ये बिजनेस भी करता हूँ, और उसमें से भी मैं सेल्स टैक्स जो भी मेरा बनता है वो, अब मेरी एक इनकम है जो कि मेरी सैलरी से आ रही है, और वहाँ से टैक्स ऑलरेडी कट के आ रहा है, मुझे जो भी मुझे पेमेंट आती है वो कट के आता है। और जो यहाँ पे जब मैं बिजनेस रजिस्टर करता हूँ, और फॉर एग्जांपल मेरे मल्टीपल बिजनेस है, मैं अपनी जॉब के साथ बिजनेसेस भी कर रहा हूँ, तो अब जो मेरे इनकम टैक्स बनेगा वो इसी तरह अकोमोलेटेड प्रॉफिट के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर बनेगा। एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया साथ कि अकोमोलेटेड प्रॉफिट। इसमें जब हम अभी इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ेंगे ना, तो उसमें जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है वो सारे उसमें एड्रेस होते हैं। मतलब पहले सबसे सैलरी का हेड आता है कि सैलरी में जो भी आपने कमाया वो सैलरी के हेड से आपको उसमें आपने फीड कर दिया, एक इनकम बन गई आपकी, वो आपकी टोटल इनकम में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हेड आ जाता है प्रॉपर्टी का हेड। प्रॉपर्टी से आपको सपोज रेंट आ रहा है, वो रेंट के हेड में आ जाएगी, उससे आके एक और आपका टैक्सेबल इनकम बन गई। फिर एक बिज़नेस की है जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो बिज़नेस की। इसी तरह आपने कोई प्लॉट लिया था वो बेचा और आपको कैपिटल गेन आ गया। फिर आपने कोई फॉरेन इनकम कमाई, आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी थी, तो वो सारी इनकम्स क्लब हो जाएंगी और क्लब होके एक आपकी अकोमोलेटेड इनकम बन जाएगी। तो उस इनकम के आपके टैक्स लग जाएगा उस इनकम पे। जैसे उसमें एक एग्रीकल्चर इनकम का हमने जिक्र किया, उस एग्रीकल्चर इनकम पे आपको एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं है, तो वो आपकी एग्जाम्पशन में आ जाएगी। इसी तरह आपको फॉरेन रेमिटेंस आती हैं, सपोज वो इनकम का हिस्सा नहीं होती, वो वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा होती है, क्योंकि वो आपके इनफ्लो में तो आई लेकिन इनकम नहीं थी आपकी, वो तो आपके किसी रिलेटिव में, ब्लड रिलेशन में किसी ने भेजी या किसी फ्रेंड ने भेज दी, तो वो उसमें आ जाएगी। और सर जब ये सारी हम रिटर्न में डिस्कस करेंगे चीज़ें, ठीक हो गया, बड़ी डिटेल से होगी। एक्सपेंसेस भी वहीं पे आएंगे, एक्सपेंसेस भी वहीं पे। अभी हम रजिस्ट्रेशन की सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक और कोई क्वेश्चन? सर इसमें लिंक ऐड करने का क्या मकसद? लिंक ऐड करने का ये मकसद है कि जैसे कि आप क्लाइंट बन गए हैं टैक्स प्रोफेशनल्स के, ठीक है, अब टैक्स प्रोफेशनल्स को राइट होगा कि आपका ओपन होके आपके जाके आपकी जगह वो एड्रेस कर सकते हैं। जब कल हमने प्रिंसिपल ऑफिसर की जैसे बात की थी कि उसमें CEO कंपनी का है, तो CEO का नाम आ जाएगा कि वो उधर जाके रिप्रेजेंट कर सकता है अपना केस।
या आपका अटॉर्नी कर सकता है। जैसे हमने इसमें देखे थे ना कि क्या क्या हो सकते हैं, ये दोबारा से हम इसको खोल लेते हैं। ये जब हमने किए थे तो इसमें हमने सेलेक्ट किया था क्या हो सकता है, एडवाइज़र हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, अटॉर्नी मीन ये है कि आपका अटॉर्नी जाके आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, एजेंट, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपका हो सकता है, ऑडिटर हो सकते हैं उनको कि वो रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्लायर हो सकता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि मेरी रिटर्न वो फाइल कर देते होते थे उसमें आ जाए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका हो सकता है, पे जो टैक्स पे कर सकता है, प्रीडिसेसर हो सकता है, या रिप्रेजेंटेशन अंडर रिप्रेजेंटेटिव आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है अंडर 172, तो वो हो सकता है। तो सर इस सारे प्रोसीजर में अगर कोई मिस्टेक हो जाए आपके लिंक के थ्रू तो फिर लायबिलिटी तो फिर भी आपकी बनेगी। जी जी, वो आपने उसको अलॉट किया है ना, ये अब फील कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बिहाफ पे वो सारे काम कर रहा है। अच्छा जी, अब जब हमने ये चीज़ें लिंक भी कर लिया, एड्रेस भी ऐड कर लिया, प्रॉपर्टी भी हमने ऐड कर ली, तो फिर हमारा एक कॉलम आगे आएगा अटैचमेंट्स का, कि वो जब इसको आपने बिजनेस नेम ऐड करना है तो वो कहता है जी ये डॉक्यूमेंट आप अटैच करें। कौन सा? पहले तो एक है एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वो तो वही है फॉर्म, ये जो है इसका हम इधर से प्रिंट निकालेंगे, ये हम करेंगे प्रिंट, जो 181 हमने फॉर्म फिट किया है ये हमारा 181 फॉर्म आ जाएगा, जिसमें उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, व्हाट्सएवर जो जो भी चीज़ें हैं वो ड्राफ्ट की फॉर्म में आ जाएंगी। तो एक तो हम ये अटैच कर देंगे साथ, ठीक है। तो हम इधर आके इसमें करेंगे अटैच, अटैच के बाद ये फाइल मांगेगा हमसे, कौन सी है, अब फाइल हमने सेव की होगी क्योंकि इधर ज़ाहिर है डाउनलोड्स में, हाँ डाउनलोड्स में की होगी, या डेस्क में हमने डेस्कटॉप पे रखी है, आपने सारी चीज़ें करके इधर हमने सपोज़ रख ली है, वो फाइल रख ली है, ठीक है। तो हम इस तरह से पीडीएफ फाइल इसमें सिर्फ अटैच होगी, जैसे कि ये अहमद रज़ा थी, वो कोई और मैंने कर ली है वैसे, तो ये इस तरह से अटैच हो जाएगी। अब सेकंड वन वो कहता है एविडेंस ऑफ टेंडेंसी है ओनरशिप ऑफ द बिजनेस आर प्रीमिसेस, कि या तो आपने वो रेंट पे लिया होगा, तो या फिर लीज पे है, या फिर वो आपका ओनरशिप है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में आपने इधर अपने डेस्कटॉप में या कहीं भी डाउनलोड में आपने रखा होगा, इधर से आप जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट को जाके अटैच कर देंगे। हम इसमें सपोज करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है सपोज, मतलब बाकी पहले तो हम नाम दे के उसका रखेंगे ना, तो ऐसे उसको हम अटैच कर देंगे जी, ये भी अटैच हो गया। उसके बाद आ गया पेड यूटिलिटी बिल ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, तो आपका यूटिलिटी बिल्स का होगा लेकिन ओल्डर देन नॉट मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम फिर ऐसे ही एक बिल की भी आपने रखी होगी फाइल, इसको हम ऐड करेंगे, और ये सपोज हम कहते हैं ये नहीं, ये तो बहुत बड़ी है फाइल, ये कर लेते हैं। तो ये हमारा तीनों चीज़ें अटैच हो गई, ठीक है। इसको हम इस तरह से सेव कर लेंगे, जो जो कुछ भी हमने किया है ये सारी चीज़ें शेयर कर लेंगे। उसके बाद आपके बिज़नेस के लिए कंपलसरी है कि आप अपना अकाउंट नंबर दें। अकाउंट नंबर देने का क्या तरीका है, ये पहले एक दिया हुआ है लेकिन हम एक नया अटैच करेंगे उसमें अकाउंट, तो उसके भी कुछ लवाजमात हैं कि क्या है जी। नंबर 1 तो ये हम कहेंगे इसमें फीड करते हुए ये अकाउंट है, ठीक है। फिर इसकी फॉर्म कौन सी है, करंट अकाउंट है, नेशनल सेविंग अकाउंट है, पेंशन बेनिफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है, सेविंग अकाउंट है, स्पेशल सेविंग है, अनस्पेसिफाइड कोई भी नहीं स्पेसिफिकेशन। बिजनेस में मोस्टली करंट अकाउंट होता है, हम कहेंगे जी करंट अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन आएगा, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, वो गौर कीजिए, इस पर बहुत खपता रहता है बंदा, तो फिर वो एक छोटी सी चीज़ पढ़ता नहीं है। सपोज़ इसमें हमने इंस्टीट्यूशन कौन सा है, हमने कहा है जी MCB। अच्छा, जब आप MCB में सर्च लगाएंगे तो आपके नीचे सारे MCB की पूरे पाकिस्तान की वो ब्रांचेस दे देगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, बाज़ औक़ात ऐसी ब्रांच जिसमें आपका है, हम सपोज़ करते हैं कि हमारा बैरिया टाउन में है, तो हमने इधर किया Ctrl+F, बैरिया हमने लगाया, देखें बैरिया आता है, नहीं आया, बैरिया नहीं आया। मीन ये है कि बैरिया की अभी ब्रांच इसमें नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि लाहौर है,
लाहौर लगा दिया, ये लाहौर है, MCB MCB लिमिटेड आसफ टाउन ब्रांच, ये एक आ रही है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि अगर लाहौर की कोई। अच्छा, इसमें ऐसे है कि पूरी ब्रांचेज इसमें नहीं दी हुई, तो आपकी सपोज जैसे हमने लगाया बैरिया टाउन ने नहीं आया, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद आ जाए, वो सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन आपने किया और आपने लगाया बैरिया टाउन नहीं आ रही, तो ये ऊपर आप देखें इसमें पड़ा है इन केस यू डिड नॉट फाइंड यूर डिजायर्ड ऑप्शन इन द लिस्ट सेलेक्ट अदर अंडर द इंस्टीट्यूशन फील्ड। अगर नहीं कर रहे तो फिर कोई दूसरी कर लें आप सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ इधर अदर आप लिखेंगे तो ये अदर की ऑप्शन आ रही है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हमने अदर सेलेक्ट कर ली कि हमारी बैरिया टाउन की नहीं आ रही। अच्छा, फिर IBFT अकाउंट नंबर है वो आप इधर मेंशन करेंगे, IBAN जो PK के साथ होगा वो लिखेंगे। उसको लिखने के बाद करेंसी कौन सी है आपकी, हम कर रहे हैं जी पाक रुपी है। ओपनिंग डेट कि कब आपने ये अकाउंट ओपन किया था, तो वो सपोज़ हो सकता है कि आपने ओपन किया हो 2015 में, 2015 की कोई डेट थी उसमें सेलेक्ट कर लिया। एज ए कैपेसिटी आपकी क्या थी, आप ओनर हैं, और शेयर कितना है 100% है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें वो कहता है नहीं, अब ये देखें हमने नहीं दी ना, तो उसने कहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड IBFT, प्लीज़ प्रोवाइड IBAN, ठीक है। हाँ, तो ये आपको अब जब इसको नहीं हमने दिया क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट नहीं था, तो इसलिए उसने कहा जी सिस्टम में ये आ नहीं सकता, तो आप इसको करें। लो, अब नेक्स्ट अब क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें हम फीड कर देंगे, अगर एक्चुअल होता तो फिर तो हमारी फीड हो जानी थी, हमारी सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी, और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसके आपके पास ये रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, इसमें क्या था, हमने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की थी, जैसे कि वो ऊपर वाली थी, ये हमने एड्रेस हमने किया है 200B कमर्शियल सेक्टर C, ठीक है, प्लाजा ये आ गया। फिर हमने इसमें ABC डेवलपर हमने ऐड किया है, ठीक है। फिर हमने इसमें ये अटैच की सारी चीज़ें, ठीक है। एक्टिविटीज़ हमने ABC डेवलपर्स की बताई कि कौन कौन सी हैं, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इसमें सिस्टम में आ जाएंगी। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है क्योंकि हमने तो कोई सामने जो था खोल के तो उस पर हमने फीड कर दी, तो इसलिए हम इसको वो तो नहीं करेंगे। सबमिट, इसकी रजिस्ट्रेशन आ गई। अच्छा, ये अब हम इसको क्योंकि ये हम कर रहे थे फिक्टिशियस, तो इसमें आपने आपकी जो बात थी कि अगर सर वो गलत हो जाए तो क्या करेंगे हम, ये हम ड्राफ्ट में आएंगे, ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका सारा जो है नया किया हुआ वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, जब वो आप सारी चीज़ें फीड कर देंगे, फीड करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, तो देन आपका वो बिज़नेस नेम वाला रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब आप बिज़नेस नेम के साथ, अगर आपने बिज़नेस अकाउंट ओपन करना हो तो वो पहले कहते हैं कि आपके NTN में बिज़नेस नेम आ रहा हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिज़नेस नेम उसमें लेते हैं, तो फिर आप उसको प्रिंट पहले निकालेंगे तो सिर्फ आपके नाम से आ रहा है। अगर ये आज की जो एक्सरसाइज हमने की है वो सारी करेंगे तो उसके बाद वो आपके बिज़नेस नेम के साथ आ जाएगा। तो वो बिज़नेस नेम वाला जब आप करेंगे तो देन आपकी इसमें सारी आप अकाउंट भी ओपन करवा सकेंगे, और उसमें जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बिज़नेस नेम का क्योंकि चेक आएगा तो वो आपके अकाउंट में उसका आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो अब अगर किसी के पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे बताएं ताकि इसको हम सॉल्व करें, ताकि इसमें देखें अगर सामने खुला हुआ है कोई है तो। आई थिंक रजिस्ट्रेशन आपको सबको अच्छी तरह समझ आ गई है, ऐसे ही है। तो अब अगर आपके पास टाइम है तो इसकी एक प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने लिया। तो बाकी ये है कि इसमें हमने, क्योंकि ये हमारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पे भी आ रहे हैं,
तो आपने अगर सुनने हो तो आप यूट्यूब चैनल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो बाकी लोग भी, आपके फ्रेंड्स, उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।